चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनमें मल्टीपल ऑप्शंस में हम जाते हैं। पहली बात तो ये है, आप देखें हमारे पास 36 टू 36 है इन सेक्शन बी। आप देख रहे हैं सेक्शन बी में ही डायरेक्ट जाएंगे, 16th सेंचुरी में जाएंगे। व्हाट इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द यूज ऑफ फेदर्स इन 16th सेंचुरी। हम 16th सेंचुरी में ही जाएंगे डायरेक्ट, और है जी सेक्शन बी में। सेक्शन बी के हम पहला जो बी पार्ट है उसमें ही जाएंगे। ये देख लेते हैं, ये देखें, Roblox has spotted that something unusual started to happen with feathers during the 16th century. Something strange had been happening during that century. In 1500 they were barely worn at all Europe. ये 1500 की बात करता है। यहाँ पे देखें 100 years later, यानी ये 16वीं सदी में है। They had become an indispensable accessory for the fashionable European man. ये यूरोप के जो आदमी थे उनकी एक अनसेपरेबल एक्सेसरी बन चुकी थी, वो हर सूरत पहनते थे। इन प्रॉस्परस ट्रेडिंग सेंटर में भी पहनते थे। द सिटीजन्स स्टार्टेड वेयरिंग हैट बेडेक्ड विद फेदर्स। वो डेकोरेटेड जो हैट्स थे वो भी पहनते थे। फिर क्या था, फेदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। हेड गियर वॉज स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड so that feathers could be inserted more easily। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है। by 1573 ये भी आप देखते हैं कि ये भी हमारे पास 16th सेंचुरी है। जो प्लेंटेन्स फ्लेमिश है फ्रेंच डिक्शनरी was even obliged to offer words to describe people who choose not wear them, कि उन लोगों के बारे में भी जो वर्ड्स तलाश करें जो इनको नहीं पहनते, जैसे फेदरलेस कह दें या ये कह दें। अब यहाँ पे देख लें, फेदर वर्क बिकेम अ बिग बिजनेस। ये एक बिग बिजनेस भी बन गया है। फ्रॉम पैराग्वे एंड नरम्बर्ग टू पेरिस एंड मैड्रिड पीपल स्टार्टेड टू मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम। अच्छा अब देखें, पीपल स्टार्टेड मेकिंग अ लिविंग फ्रॉम डेकोरेटिंग। अब वैसे रोजी रोटी कमाना शुरू हो गए हैं फॉर क्लोथिंग्स। इम्प्रेसिव एफर्ट्स वेंट इन टू डाइंग दैम। और वो अब इसको पार जो थे उनको डाई भी करना, रंगना शुरू कर दिया। 1508 recipe recommends using ashes। अब यहाँ पे there was one recipe also that recommends use how many things, ashes, lead monoxide and river water। आप ये तीनों जो हैं वो यूज कर सकते हैं, किस लिए? टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक कलर। आप खूबसूरत ब्लैक यूज करके उसको ये रेसिपी यूज करके ब्लैक जो है पर वो बना सकते हैं। सम वर नॉट रियल फैदर बट इमिटेशन। आप देख सकते हैं कहीं पे भी इमिटेशन का जिक्र नहीं है, और रियल फैदर का। दे वर समटाइम्स कलर्ड। ये देखें, दे वर समटाइम्स कलर्ड आर्टिफिशियली। वो जो रेसिपी है उससे आप वो कलर करते हैं, आपने देखा है वो ब्लैक बन जाता है जो रेसिपी है। आप देखते हैं बर्ड्स वर स्पेशली ब्रेड फॉर दी फेदर्स। खास परिंदे हैं जो फेदर्स के लिए पाले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देयर वॉज सम डिसअप्रूवल का भी जिक्र नहीं है। ऑफ देयर यूज ऑफ डेकोरेशन, इसका भी कहीं भी जिक्र नहीं है। दे वर समटाइम्स कलर्ड आर्टिफिशियली। अब ये देख लें, यहाँ पे ये देखिएगा, रेसिपी रिकमेंड्स यूजिंग एशेस यूज करते हैं, राख को, लेड मोनोक्साइड एंड रिवर वाटर टू क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लैक। अब देखेंगे ये आर्टिफिशियली उसको डाई किया जा रहा है, तो यही ऑप्शन है। दे वर समटाइम्स कलर्ड आर्टिफिशियली। नेक्स्ट है हमारे पास रूब्लैक, देखा है आपने ये वाला, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रूब्लैक सजेस्ट दैट फेदर कॉस्ट्यूम वॉर्न बाय फ्रेडरिक रू। जी, ड्यूक फ्रेडरिक 1599 रिप्रेजेंटेड। जो ड्यूक फ्रेडरिक ने 1599 में जो पहना था कॉस्ट्यूम, वो किसकी नुमाइंदगी करता था? देखते हैं जी हम वो किसकी नुमाइंदगी करता है। पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास फ्रेडरिक, ये देखिएगा, ये हमने देखा है ये In 1599, for example, Duke Frederick Wurtemberg held a display at his court at which he personally appeared wearing a costume covered in exotic birds। वो एक कोट पहना हुआ था, exotic birds जो अजनबी परिंदे थे उनके पर जो थे उसका उसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, जो उसका लिबास पहना हुआ था। एंड रिप्रेजेंटिंग द अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा था, अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहा था। दिस वॉज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ पावर, ये पावर का सिंबल नहीं था, बट ऑफ कल्चरल कनेक्टेडनेस, बल्कि वो लोगों को जो मुख्तलिफ सकाफ़तों से तल्लुक़ रखते थे उनको इकट्ठे भी करना चाहता था।
Roblek suggests this message seemed to be that he was embracing the global एक मैसेज ये भी था कि वो दुनिया के लोगों को गले मिलना चाहता था या इकट्ठा करना चाहता था एरिया में, ठीक है। डोची जो उसका स्पेशल एरिया था वहाँ पे, दैट वाज क्वाइट इंसुलर एंड टेरिटोरियल, जो कि एक गैर मामूली अनयूजुअल और इलाकाई था, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि ये कौन सी ऑप्शन जो है वो इसमें दे रहा है। अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ अमेरिकन ट्रेडिशन, यहाँ पे किसी भी लैकिंग का कोई जिक्र नहीं है। रिजेक्शन ऑफ द बिलीव्स, कहीं रिजेक्शन बिलीव्स का भी जिक्र नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड टू द कल्चर, अब ये देखें पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द कल्चर ऑफ अमेरिका, ठीक है। अ विश टू फॉलो अ फैशन ऑफ द टाइम, कहीं पे भी फैशन ऑफ द टाइम का जिक्र नहीं है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द कल्चर ऑफ द अमेरिका, ये अगर यहाँ पे हम देख लें इसको थोड़ा सा, तो ये वो कहता है कि कॉस्ट्यूम एग्जॉटेड रिप्रेजेंटिंग अमेरिका, दिस वॉज नॉट जस्ट पावर का ही सिंबल नहीं था, बल्कि कल्चरल कनेक्टेडनेस था। वो मुख्तलिफ कल्चर जो थे उनको भी कनेक्ट करना चाहता था, एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहता था। मैसेज ये था कि वो पूरी ग्लोबल, पूरे जो लोग थे, ठीक है, उनको एम्ब्रेस करना चाहता था, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहता था, ठीक है जी। अब यहाँ पे यही देख लें, अब पॉजिटिव एटीट्यूड था उसका कल्चर के बारे में, कल्चरल करेक्टेडनेस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रुबलॉक, वन रीजन वाई फेदर सर्वाइव्ड इन यूरोपियन मिलिट्री कॉस्ट्यूम, अभी हमने यही पढ़ा था कि यूरोपियन मिलिट्री में जो फेदर्स थे वो क्यों वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव किया, उसकी कोई रीज़न बताएं, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी कि कौन सी जो रीज़न थी वो उसने अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये आप देख लें ज़रा। रुबलॉक थिंक्स दैट देयर may have been several reasons, ये देखें several reasons है, वो कहता है एक रीज़न बताएं, for this strange contradiction associated with the notion of graceful warfaring, एक जंग की नुमाइंदगी है वो करता है। She says this was a period when there was no standing armies and draft soldier, one solution was to ascetize the army को ब्यूटिफाई करना था, ये भी है। ये notion of graceful warfaring को भी करता है। टू मेक इट सीम ग्रेसफुल एंड पावर, ये ग्रेसफुल और पावरफुल जो आर्मी है उसको भी जाहिर करते हैं, ये भी एक रीज़न है। फेदर्स बिकेम एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ एन आर्ट, ये वारफेयर आर्ट, जो वार आर्ट है उसके आइडिया के साथ भी इसको मुंसलिक किया जाता है। दे वर ऑल्सो ऑलरेडी पार्ट ऑफ मिलिट्री गार्ब, ये मिलिट्री जो आपकी यूनिफॉर्म थी उसका भी एक हिस्सा था। अमंग मैनी नेटिव अमेरिकन पीपल्स एंड इन द ऑटोमन एम्पायर, Roblok believes that just as some these culture considered the feathers of certain birds to be highly significant, कि जैसे बहुत से लोग जो हैं वो कल्चरली तौर पर इन फेदर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे एंड समटाइम्स सैक्रेड और मुकद्दस भी समझते थे। यूरोपियन सोल्जर्स सॉ द फेदर्स एज इम्पार्टिंग, और यूरोपियन सोल्जर इसको नोबल समझते थे, पैशन समझते थे, ब्रेवरी एंड खर्च का एक सबक समझते थे, ठीक है जी। बर्ड्स वर सीन एज हैविंग रिलीजियस सिग्निफिकेंस, आप देखें कि कहीं पे भी कोई परिंदा जो है उसकी मजहबी या रिलीजियस कोई सिग्निफिकेंस या अहमियत नहीं थी। फेदर सजेस्टेड सर्टन क्वालिटीज़, ये आप देख लें, फेदर सजेस्टेड सर्टन क्वालिटीज़ अबाउट द मिलिट्री एक्टिविटीज़, वॉर लाइक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसको ब्यूटिफाई करता है, एस्थेटिसाइज करता है, ठीक है। द पावर ऑफ फेदर वॉज फियर्ड बाय अदर कल्चर, कहीं पे भी कोई फियर का, कोई डर खौफ का जिक्र नहीं है। सोल्जर्स केम टू एसोसिएट पर्टिकुलर बर्ड्स विद वार लाइक, कहीं पे भी कोई ख़ास परिंदों का जिक्र नहीं है वहाँ पे, विद वार लाइक क्वालिटीज़, जिनमें वो वार लाइक क्वालिटीज़ हों। तो फिर हमारे पास ये है, फेदर सजेस्टेड सर्टन क्वालिटीज़ अबाउट मिलिट्री एक्टिविटीज़, हम देखा है मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें वार लाइक एक्टिविटीज़ है, आइडिया ऑफ आर्ट, ये देखें, ठीक है। फिर यहाँ पे वो एक और कहता है कि सोल्जर जो हैं वो नोबल, पैशन का, ब्रेवरी का और खर्च जो है इसका दर्स देती हैं, ये हमारे पास है। हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 17 to 40, वो देखते हैं हम लोग। हैट्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग ब्लैक फेदर्स, लॉन्ग ब्लैक फेदर्स की वो बात करता है। तो चलते हैं लॉन्ग ब्लैक फेदर्स की तरफ। कहाँ है लॉन्ग ब्लैक फेदर्स ही, हम पहले ही जो सेंटेंस है हमने पढ़ा हुआ था, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं वैसे वैसे आपने उसको याद भी रखना है।
अब ये देखिएगा जरा, कहता है कि दी जो है बर्सगली ऑफ द इटालियन आर्मी फॉर एग्जाम्पल स्टिल वेयर अ बंच ऑफ लॉन्ग ब्लैक फेदर्स इन देयर हेड्स हैंगिंग डाउन टू वन साइड। ठीक है जी, वाइल ब्रिटिश फ्यूजिलियर्स हैव अ क्लिप्ड फेदर प्लूम हुज कलर वेरीज अकॉर्डिंग टू द रेजिमेंट। आप यहाँ तक आपने देखा है, तो वो बात करता है कि लॉन्ग ब्लैक फेदर्स की। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे जी, देखें कहता है हैट्स डेकोरेटेड विद लॉन्ग ब्लैक फेदर्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं और वॉर्न टुडे बाय सम सोल्जर्स, आज भी कुछ सोल्जर जो हैं वो इसको पहनते हैं। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, आज भी कुछ सोल्जर जो हैं उसको पहनते हैं, सी में पहनते हैं। तो हम ये जो ऑप्शन है इसके सामने सी लिखेंगे। देखते हैं जी सी में कैसे पहनते हैं, देख लें। आर वॉर्न टुडे बाय सम सोल्जर्स, आज भी उसको लोग कुछ पहनते हैं। आप इसको देख लें, टुडे, ये देखें, टुडे वी डू नॉट जनरली एसोसिएट feathers with military in Europe, yet history shows that in fact feathers have played an intriguing role in European military clothing। ये देखिए मिलिट्री क्लोथिंग में, अब ये इटालियन आर्मी है, स्टिल वेयर, वो भी अभी तक पहनते हैं, बंच ऑफ लॉन्ग ब्लैक फेदर्स, बहुत लंबे काले जो हैं वो। ठीक है जी, हैंगिंग डाउन टू वन साइड, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ रही है। नेक्स्ट है फेदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। ये क्रेन्स और स्वेलोज जो हैं उनके फेदर्स हैं, हमने पढ़े हुए हैं पहले भी। देखते हैं जी अभी इसको, क्रेन्स और ये देखें आपके सामने है क्रेन्स एंड स्वेलोज। यहाँ पे देख लेते हैं। 100 years later they had become an indispensable accessory of the fashionable European men. In prosperous trading centers the citizens started wearing hats bedecked with feathers from, ये देखें, feathers from cranes and swallows। तो वो जो और सिटीजन थे, शहरी जो थे, उन्होंने हैट्स पहना शुरू कर दिए जो डेकोरेटेड थे विद फेदर्स फ्रॉम क्रेन्स एंड स्वेलोज। क्रेन्स और स्वेलोज जो परिंदे हैं उनके हेड पहना शुरू कर दिए। हेड गेयर वॉज, यहाँ तक हम देखते हैं जी कि कौन सा दिया हुआ है जी, बिकेम पॉपुलर, लॉस्ट, ये देखिएगा लॉस्ट पॉपुलैरिटी, कुछ ऐसा नहीं है। वर यूज्ड प्रोटेक्शन, बैड वेदर भी नहीं है, ये हो गया है। कुड ओनली बी वॉर्न बाय मैन, कहीं पे भी मैन नहीं है। वर यूज टू क्रिएट एन आउटफिट वॉर्न बाय द पर्सन ऑफ हाई स्टेटस का भी जिक्र नहीं है। वर वंस अवार्डेड फॉर मिलिट्री अचीवमेंट्स भी नहीं है। बिकेम पॉपुलर डेकोरेशन फॉर द अर्बन डिवेलर्स, ये देखें अर्बन डिवेलर्स, शहरी रहने वाले, 16th सेंचुरी, और पॉपुलर भी बन गया। अर्बन डिवेलर्स वो होते हैं जो शहरों में रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें हम क्या कहता है, वो कहता है ये देखिएगा, दी सिटीजन्स अर्बन डिवेलर्स, ठीक है, स्टार्टेड वेयरिंग, उन्होंने पहना शुरू कर दिए हैट्स विद फेदर्स, ये देखिएगा फेदर्स फ्रॉम क्रेन्स, ये उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। ये देखें इन 1500 दे वर बेयरली वॉर्न एट ऑल इन यूरोप। 100 year लेटर, ये 15वीं सदी की बात करता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है 100 years लेटर यानी 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये सिटीजन जो है उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी देख लें, बिकेम पॉपुलर डेकोरेशन फॉर अर्बन डिवेलर्स इन 16th सेंचुरी। तो जी ऑप्शन आ रही है, आप इसके सामने जी ऑप्शन लिख दें। नेक्स्ट है जी फेदर फ्रॉम एग्जॉटिक बर्ड्स। फेदर फ्रॉम एग्जॉटिक बर्ड्स, हम देखते हैं जी फेदर फ्रॉम एग्जॉटिक बर्ड्स जो है वो कहाँ पे दिए गए हैं। ये हमारे पास है जी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे देख लें ज़रा, यहाँ पे एग्जॉटिक बर्ड्स हमने यहाँ पे भी देखा था, ये एग्जॉटिक बर्ड्स हैं। ये देख, यूरोप एक्सपीरियंस अ सडन बर्ड क्रेज एंड एग्जॉटिक बर्ड्स बिकेम अ रिलेटिवली कॉमन साइट इन द कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट मार्केट्स है। ये भी एग्जॉटिक बर्ड्स हैं। हम नेक्स्ट भी एग्जॉटिक बर्ड्स देखते हैं और एग्जॉटिक बर्ड्स कहाँ पे है। हाँ जी, ये देखिएगा ज़रा, ये भी एग्जॉटिक बर्ड्स का वो जिक्र करता है। कहता है ड्यूक फ्रेडरिक ऑफ विटबर्ग हेल्ड अ डिस्प्ले एट हिज कोर्ट एट विच ही पर्सनली अपीयर्ड वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम कवर्ड इन एग्जॉटिक बर्ड्स। जो ड्यूक फ्रेडरिक था वो भी कोर्ट में आया था और उसने ज़ाती तौर पर पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, एक कॉस्ट्यूम, लिबास, कवर्ड इन एग्जॉटिक बर्ड्स, और वो लिबास जो था वो एग्जॉटिक बर्ड्स में, ठीक है, एग्जॉटिक बर्ड्स जो नॉन नेटिव बर्ड्स थे उनका था, स्ट्रेंज लैंड से था, एंड रिप्रेजेंटिंग अमेरिका, और अमेरिका को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। अब देखते हैं जी यहाँ पे
लॉट ऑफ लास्ट पॉपुलरिटी नहीं, वर यूज्ड एज प्रोटेक्शन नहीं, आर वॉर्न कुड ओनली बी वॉर्न बाय मैन, ऐसा भी नहीं है, वर यूज टू क्रिएट एन आउटफिट वॉर्न बाय पर्सन। अब ये देखें, ये वो कहता है कि एग्जॉटिक बर्ड्स है, फेदर ऑफ एग्जॉटिक बर्ड्स वो यूज हुए थे किस लिए, टू क्रिएट एन आउटफिट, के एक आउटफिट बनाई जाए, वॉर्न बाय पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, एक हाई स्टेटस का बंदा जो था ताकि वो उसको पहन सके। अब यहाँ पे देख लें, ये देखिएगा तो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, किसने पहने हुए हैं, ड्यूक फ्रेडरिक ने पहने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए वेयरिंग अ कॉस्ट्यूम, आउटफिट पहनी हुई है, कवर्ड इन एग्जॉटिक बर्ड्स, एग्जॉटिक फेदर्स जो हैं उसमें से वो कवर्ड है, यानी आउटफिट पहनी हुई है, ये भी देख लें। वर यूज टू क्रिएट एन आउटफिट वॉर्न बाय पर्सन ऑफ हाई स्टेटस, ठीक है जी। ये ड्यूक जो फ्रेडरिक है वो हाई स्टेटस का है, तो ये ई में वो दिया हुआ है, तो आप इसको ई लिखिए। नेक्स्ट है हमारे पास पीकॉक फेदर्स, देखते हैं जी पीकॉक फेदर्स जो हैं वो कहाँ दिए गए हैं। ये हमारा जो लास्ट है और फाइनल है हमारे लिए, तो हम इसको देखते हैं कि पीकॉक फेदर, ये देख लें 40 जो है वो पीकॉक फेदर है हमारे पास। तो पीकॉक फेदर जो है वो हमें अब ढूंढने पड़ेंगे। पहले हमने वो देखा था जो हमारे क्रेन्स के, और दूसरे थे हमारे पास क्रेन्स, और दूसरी थी हमारे पास, हमने ये भी अभी पढ़ा था, क्रेन्स और स्वेलोज के, ठीक है जी। तो अब हमारे पास पीकॉक के हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं जी पीकॉक कहाँ पे दिया है। एज विद मोस्ट फैट्स दिस एंथुजियाज्म इवेंचुअली वोर ऑफ, पीकॉक पीकॉक फेदर्स हैं यहाँ पे भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर देखें जी, ये देखिएगा पीकॉक फेदर, ये पीकॉक फेदर है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ड्यूरिंग द 1515s जो क्या है, एलिनर ऑफ टोलेडो हैड हैट्स मेड फ्रॉम पीकॉक फेदर्स टू कीप हर ड्राई इन द रेन में खुश्क रहने के लिए, बुरे मौसम से बचने के लिए। ग्रेजुअली फेदर्स केम टू इंडिकेट दैट वेयर वाज हेल्थी एंड सिविलाइज्ड आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, ठीक है जी। हम पीकॉक फेदर जो हैं उन्होंने क्या किया है ये हम देखते हैं। लॉस्ट पॉपुलैरिटी ऐसा नहीं है कुछ भी, वर यूज्ड एज प्रोटेक्शन, जी ये देखें यूज्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर है, बी में दिया हुआ है। अच्छा, वर यूज्ड एज प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड वेदर, ये पीकॉक फेदर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो यही बात करता है, कहता है टोलेडो 1550s टोलेडो हैड हैट्स मेड फ्रॉम पीकॉक फेदर से बने हुए थे, टू कीप हर ड्राई इन द रेन, ताकि वो बैड वेदर से बच सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है, ये भी इसमें बैड ड्राई इन द रेन यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये देखिएगा ज़रा, तो वो कहता है कि वर यूज्ड एज प्रोटेक्शन, ठीक है, फ्रॉम बैड वेदर, ठीक है, रेन से बच सके। तो ये था हमारा फेदर्स एज डेकोरेशन इन द यूरोपियन हिस्ट्री, ये हमारा आज का जो टॉपिक था, और ये बुक 16 का लास्ट हमारा टेस्ट रीडिंग टेस्ट था, ये टेस्ट 3 था और इसका सेक्शन भी 3 था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।